हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड ट्यूशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है कोम्पल भाग 2 जो कक्षा 4 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। यह वीडियो का तीसरा भाग है और आज हम लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक का पाठ 3 को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यह है बच्चों पाठ 3 यानी पाठ 3। पाठ का नाम है घर प्यारा। यह एक कविता है बच्चों जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। यह कविता बच्चों दिविक रमेश जी द्वारा लिखा गया है, जो आपको अपने घर में आप केवल यह सोचते होंगे कि घर में मैं और मेरे परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी कौन कौन लोग रहते हैं उन जीव जंतुओं के साथ आपको जोड़ा गया है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। यानी एक बच्चा है छोटा सा, जैसे आप लोग हो, वे अपने माँ से एक प्रश्न पूछ रही है बातचीत में कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। यानी कि माँ तुम हमेशा कहती हो कि ये घर अपना है, मेरा है, लेकिन माँ यह कैसे मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। लेकिन वह बच्चा जो अपने घर में छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि घर केवल अपना नहीं है, घर में वे लोग साथ है। और इस बात को वह अपने माँ से जिज्ञासा वह पूछ रही कि माँ ऐसा क्यों कहती है कि घर अपना है, जबकि घर तो बहुत लोगों का है। चलिए अगले लाइन में वे क्या पूछते हैं इसको देखते हैं। देखा तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यानी बच्चा जो है अपने घर में पाए जाने वाले जीवों को देखते हैं, जैसे चूहे हो गए, गिरगिट हो गए, और इसी से वे सवाल पूछते अपनी माँ से कि देखो तो कैसे ये चूहे, यानी इस चूहे को देखो कैसे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। यानी चूहे आपस में पकड़म पकड़ी कैसे घर में खेल रहे हैं, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। मच्छर भी इधर से उधर घर में चल फिर रहे हैं और मकड़ी भी जो है सो कि देखो मस्त जो है दीवार पर पड़ी हुई है। यह बात कौन पूछ रहे हैं? यह बात नन्हा सा बालक जो आपके जैसे ही हैं, वह जिज्ञासावश अपनी माँ से पूछ रहे हैं। चलिए कविता में आगे क्या बातचीत होती है माँ और पुत्र के बीच में, इसको हम लोग आगे देखते हैं। कविता की अगला पंक्ति है बच्चों, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और वह जो बच्चा है अपनी माँ को छिपकली की तरफ और चींटियों की तरफ देखकर इशारा करके पूछता है कि और छिपकली को तो देखो चलती है जैसे गश्त लगाती। देखो छिपकली कैसे जो है मटक मटक कर धीरे धीरे चल रही, जैसे लगता हो गश्त लगा रही हो। और कतारे बांधे बांधे, और चींटियां जो है कतारे यानी कि लड़ लगाकर, यानी कतार में एक सीध में होकर कैसे जो है दौड़ती हुई चली जा रही है। यह बात जो है वह बालक अपनी माँ से पूछता है। आगे कविता में बच्चों, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। बच्चा आगे जो है अपने दीदी अपनी बहन का भी जिक्र इस कविता में यानी बातचीत में अपनी माँ से कर रहे हैं कि और आंगन में देखो पक्षी कैसे झपट रहे, कि कौवा हो गया, मैना हो गया, ये सब तरह के पक्षी जो आपस में लड़ रहे हैं, उसकी जो है सो की बात बच्चे अपनी माँ से कर रहे हैं। और साथ ही उदाहरण दे रहे हैं कि बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ है। जिस तरह से दीदी और मैं एक दूसरे से किसी किसी बात पर झगड़ते हैं, उसी तरह से ये पक्षी भी आपस में झगड़ रहे हैं। दीदी यहाँ पर कहा गया, इसका मतलब क्या है कि बालक से दीदी
बड़ी है। ठीक है, चलो कविता में आगे क्या कह रहा है उसे देखते हैं। और यह देखो तिल चट्टे को, दिन रात क्या यहीं ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। आगे बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा है कि और यह देखो तिल चट्टे भी, दिन रात क्या यहीं ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। तिल चट्टे को देखो इधर उधर घूम रहा है और माँ से पूछ रहा है कि ये लोग यहाँ रहते हैं लेकिन इस घर को अपना क्यों नहीं समझते हैं, ये उनका घर क्यों नहीं है। इस प्रकार के बातचीत वह बालक जो अपनी माँ से करता है। चलिए आगे क्या कविता में हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबकी ही है घर यह प्यारा। अंत में बालक अपनी माँ को यह बात बता रहा है कि इसलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा, इसलिए माँ तुम जो कहती हो कि घर हमारा है इसे अपना घर मत समझो। सदा सदा से जो रहता नहीं कि सदियों से ये जो छोटे जीव है ये भी घर में रहते हैं, तो घर ये क्या हो गया अपना, साथ साथ उन सभी का घर हो गया। ठीक है, बताएं हम शुरू में कि इस कविता के जो लेखक है दिवेश रमेश जी है, काफ़ी अच्छा कविता है। इस कविता में बच्चों घर में पाए जाने वाले छोटे जीवों से आपको जोड़ा गया, उनके विषय में जानकारी दी गई है। तो क्लास यहीं समाप्त नहीं हो रही, हम लोग आगे देखेंगे कि आपका अभ्यास में क्या क्या पूछ रहा है जिसे हम बता देंगे, आप लोग उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अभ्यास की तरफ। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ दिया हुआ है, गश्त लगाना का मतलब होता है घूमना फिरना, बस एक ही शब्दार्थ है। आगे जो अभ्यास में कह रहा है कविता में से, ठीक है, कविता में से कुछ सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है। पहला नंबर है कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। बच्चों आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। इसको अब क्या करना है कि आप अपने घर में देखिएगा, जो जो जीव जंतु को आप देखते होइएगा उन सब का नाम लिख देना है कि मेरे घर में यह जीव जंतु रहते हैं। दूसरा नंबर पूछ रहा है बच्चों चूहे घर में क्या कर रहे हैं। तो घर में चूहे जो है गश्त लगा रहे हैं, आराम से इधर उधर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पूछ रहा है बच्चों पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं। तो पक्षी जो है भाई बहन जैसे लड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी एक दूसरे से लड़ते होइएगा लेकिन ये गलत बात है, प्यार से मामले को सुलझाना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी से नहीं झगड़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे कविता क्या कह रहा है। अगला नंबर है बच्चों 4 नंबर, कविता में घर को किसका घर कहा गया है। और इस प्रश्न को बताने के लिए कुछ यहाँ पर हिंट्स भी दिया हुआ है। बताइए आपके घर में मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, चींटी कहाँ रहती है। उनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बताइए, ध्यान रहे कहीं कुछ छूट न जाए। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपके घर में जो चीज़ मिलता है उसका जो है सो कि एक चित्र, उस जीव का जो है चित्र बनाकर बताना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एक जो है चित्र आप बना लीजिएगा जिनको आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छिपकली जो है बनाकर दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि यह क्या है, छिपकली है। ठीक है, यह उसका पैर हो गया। आप बनाइएगा तो आप उसे अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके शरीर पर जो धारी होता है उसको बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है छिपकली। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपको जो इच्छा हो बच्चों वह बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों अनुमान लगाइए। पहला नंबर है आपको कैसे पता चलता है कि घर में चूहे हैं, मकड़ियाँ हैं, पक्षी है, मच्छर है। तो इन सबको हम लोग देखते हैं, उनसे पता चलता है कि ये लोग घर में हैं। दूसरा नंबर अनुमान लगाना है बच्चों कि चींटियाँ कतार बांधकर कहाँ जाती होगी। चींटियाँ कतार बांधकर भोजन के लिए जाती होगी या अपने घर में जाती होगी, बिल में जाती होगी।
अगला नंबर अनुमान लगाना है बच्चों, छिपकली गश्त क्यों लगा रही है? छिपकली अपना भोजन खोज रही है, इसलिए इधर उधर गश्त लगा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते कविता में और क्या क्या पूछ रहा है। चौथा नंबर अनुमान लगाना है बच्चों, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते हैं? तो घर के कोने में रहते हैं। ठीक है। पांचवा नंबर अनुमान लगाना है, पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? तो पक्षी अपने भोजन पर झपट रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अगला है बातचीत के लिए। पहला नंबर है, घर में चींटियां मच्छर चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं? तो सब जानते हैं बच्चों, चूहे चींटियां मच्छर ये सब हमें हानि पहुंचाते हैं। मच्छर तो काट काट के परेशान करता है, खासकर आपको पढ़ते समय। ठीक है, तो जो जो परेशानी करता है उसको यहाँ पर अब आपस में बातचीत करना है। दूसरा नंबर, क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या है, इनसे कोई फायदा भी है? घर के सदस्यों से पता कीजिए। तो आप अपने घर के बड़ों से यह बात पता कीजिएगा कि चूहे क्या क्या नुकसान पहुंचाते, क्या हमेशा नुकसान पहुंचाते, कि कभी फायदा भी करते हैं। ठीक है। अगला नंबर बातचीत करना है बच्चों, बच्चा जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए क्या कारण बताता है? बच्चा जो है जीव जंतुओं को इसलिए अपना घर मानने के लिए बताता है क्योंकि वह उस घर में रहते हुए अपने साथ उन जीवों को भी देखता है। इसलिए बच्चा कहता है कि हम लोग के साथ यह घर क्या है, उन जीवों का भी है। तो इस पर भी आप लोग बातचीत कीजिए। चौथा नंबर है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। लिखना भी और बातचीत भी करना है। ठीक है, जो लोग आपके घर में रहते हैं। पांचवा नंबर, अपने घर के बारे में कुछ बताइए। बस वही सदस्य सबका नाम लिखना है, कौन क्या लगेंगे, कौन क्या करते हैं, ये सब आप लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हो सकता है कि थोड़ा सा क्लास हम जल्दी ले रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे करके देखिएगा या बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला नंबर है, तरह तरह के घर। पहला नंबर है, बताइए इनके घर को क्या कहते हैं? चूहे के घर को बिल कहते हैं, इसके घर को जाल कहते हैं। ठीक है। शेर है, मांद बोलते हैं इनके घर को, इनके घर को स्तंभल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर कह रहा है, पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? चींटियाँ, दीमक। दीमक मतलब होता है बच्चों दियार। ठीक है, मछली, चीता, खरगोश। तो चींटियाँ जो है बिल में रहती है, दीमक जो है सड़े गले वस्तुओं पर रहते हैं। ठीक है, अपना मिट्टी जैसा चादर बना के। मछली जो है पानी में रहती है, चीता जो है अपने मांद में रहता है, खरगोश जो है बिल में रहता है। ठीक है, तो यह सब अगर नहीं आए तो अपने से घर के बड़े भाई बहन से पूछ लेना बच्चों। ठीक है। अगला नंबर कह रहा है, कतार ही कतार। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या पूछ रहा है हम लोग थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। कतार ही कतार में पूछ रहा है बच्चों, पहला नंबर, आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है? तो जहाँ पर भीड़ भाड़ होता है वहाँ पर कतार भी देखने को मिलता है। ट्रेन का टिकट कटाने के लिए, कोई वस्तु लेने के लिए, हम लोग जो भोजन करते हैं स्कूल में, मध्याह्न भोजन, कतार में हम लोग बैठते हैं और खाते हैं। ठीक है, और भी बहुत जगह पर हम लोग कतार देखते हैं। आपका जो प्रार्थना होता है उसमें भी आप लोग कतार में लगे रहते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर पूछ रहा है बच्चों, आप कब कब कतार में खड़े हुए? आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है? तो आप लोग कतार में खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग कतार में खड़े होते हैं। कतार में इसलिए खड़ा किया जाता है बच्चों ताकि सभी किसी का बारी जो है सही तरीके से आए, किसी को आगे पीछे न किया जाए, भेदभाव ना हो। ठीक है, इसलिए कतार में लगाया जाता है। ठीक है, आपको कतार में खड़ा होना कैसा लगता है? बेशक सी बात है, अच्छा लगता होगा। आपको कतार में खड़ा होना ही चाहिए। कतार से आप अपना बारी का इंतजार कीजिए, आपका बारी आ जाएगा तो आपका काम भी होगा। ठीक है, तो हमेशा आप कतार में लगकर ही मध्याह्न भोजन कीजिएगा, झगड़िएगा नहीं। ठीक है। तीसरा नंबर पूछ रहा है बच्चों, कतार के लिए एक और शब्द बताइए। पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, लाइन भी बोलते हैं इसको, आप लोग भी बोलते होइएगा। लाइन में लग जाओ, कतार में लग जाओ, पंक्ति में लग जाओ, सर जी आप लोग को बोलते होंगे। ठीक है, चलिए अगला है भाषा की बात। एक नंबर है, उदाहरण की तरह शब्द लिखिए। मच्छर अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि आधा च और छ लगाए हुए है। आधा च वाला शब्द जो है उसमें शामिल होना चाहिए, तो उसे आप याद करके लिख लीजिएगा मन में सोचकर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चा यहाँ पर पूछिए दे, उसमें बच्चों आधा च और छ वाला मिलाकर बनाना। ठीक है, तो उनसे ये शामिल शब्दों को लिख लीजिए। जैसे स्वच्छता हो गया,
स्वच्छ हो गया। इस तरह से बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छा, लच्छा, मस्त, व्यस्त, कस्त, अस्त, प्यारा, न्यारा, प्यारा, ये सब हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर पूछ रहा है बच्चों, उदाहरण की तरह वाक्य को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण, सबका ही है घर यह प्यारा, तो इसका हो जाएगा यह सबका ही प्यारा घर है, यानी कि इनके शब्दों को इधर उधर करके जो है अलग वाक्य बनाना। ठीक है, तो इसको आप समझकर बना लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पूछ रहा है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में आए मोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। मीना ने थैला पकड़ा, पकड़ना। बच्चे एक दूसरे से पतंग छीन रहे, छीनना। सुहेल ने गेंद लपकी, लपकना। बच्चों ने मेज खींची, खींचना। कौवा रोटी पर झपट पड़ा, झपटना। यह सब क्या है, कार्य करना है। ठीक है, झपटना, लपकना, खींचना, छींकना, छीनना, पकड़ना, यह सब क्या है, कार्य है बच्चे। ठीक है, शिक्षक की सहायता से इन शब्दों पर बातचीत कीजिए। आप लोग को जब व्याकरण पढ़ाया जाएगा 5वां क्लास से, तो आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझ पाइएगा। ठीक है, आप लोग को मैं केवल जो है अभ्यास वाला में हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ कुछ का बता भी दे रहा हूँ, कुछ कुछ का लिख भी दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप घर पे बढ़िया से अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो है शब्द ज्ञान और हिंदी आपका मजबूत हो। क्योंकि जितना ही हिंदी का शब्द आपके जो दिमाग में रहेगा, आपको हिंदी बोलने में उतना ही अच्छा रहेगा, और लिखिएगा तो आपका राइटिंग जो है, यानी कि सुलेख जो है अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, कविता के लिए 2 शीर्षक लिखिए। आपने ये शीर्षक क्यों चुना, कारण बताइए। यानी कि जो कविता हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि घर प्यारा, उसके लिए 2 शीर्षक और चुनना। यानी कि घर प्यारा इस कविता का नाम था, तो घर अपना भी हो सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। उसके बाद में हो सकता है हम सबका घर, ठीक है, यह हो सकता है हमारा साथी। इस तरह से इस कविता का शीर्षक क्या होता है, उसका जो पाठ का जो नाम होता है वह होता है बच्चों। ठीक है, आप अपने से भी शीर्षक इसका रख सकते हो, और क्यों उसको चुने हैं इस चीज़ को आप अपने से लिख लीजिए। ठीक है, आप छोटे हैं, आप जैसे आपको इच्छा करे, जैसे आपके मन में ख्याल है, उस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो आ गया बच्चों यह चौथा पाठ, बिल्ली का पंजा, जो एक कहानी है, जिसको हम लोग अगले क्लास में, यानी कि क्लास 4 में, यानी कि इस वीडियो का जो चौथा भाग आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने तीसरा भाग में पाठ 3 को पढ़ा, जो एक कविता था घर प्यारा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका जो है सो कि पाठ 1 और पाठ 2 को पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखे होइएगा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। कविता आपको कैसी लगी यह आप हमें कम्युनिटी पोस्ट में बताइएगा, उसमें इस कविता को हम डाल देंगे। क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका जो है धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।